नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में गूंज एनजीओ के ऑफिस में है और अभी हमारे साथ शिवजीत चतुर्वेदी जो कि गूंज के कोऑर्डिनेटर हैं वो मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये गूंज एनजीओ है क्या। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर सबसे पहले बताइएगा कि ये गूंज एनजीओ है क्या। गूंज बेसिकली सोशल डेवलपमेंट सेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्तमान में भारत के 31 राज्यों में काम कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से रूरल डेवलपमेंट, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, डिजास्टर है, इन सब चीज़ों पे बेसिकली काम कर रही है। अच्छा सर, ये पहले तो गूंज नाम किस तरह पड़ा, क्योंकि गूंज के आगे एक और चीज़, दो वर्ड और लगा हुआ, गूंज अ वॉइस एंड एफर्ट, तो बेसिकली ये है क्या। देखिए, नाम जो है वो ऐसे ही रख दिया गया था इसका, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि गूंज के जो फाउंडर हैं अंशु गुप्ता जी हैं, जिन्हें मैक्सेस से मिला है 2015 का। तो जब वो अपने पढ़ाई के बाद, उन्होंने मास कॉम की पढ़ाई की थी IIMC से, उसके बाद जब वो एक बार पत्रकारिता के लिए दिल्ली के सड़कों पे घूम रहे थे, तो उस टाइम उनको एक हबीब भाई करके एक इंसान मिले, जिन्होंने एक रिक्शा लिया हुआ था, ठेला लिया हुआ था, जिसमें लाश को, लवारिस लाश को ढोने वाला लिखा हुआ था। तो उन्होंने उनका पीछा किया, उनसे पूछा, 2-3 दिन बाद पीछा करने के बाद पूछा कि चाचा ये आप मतलब क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मतलब जो लाश है, ऐसे लवारिस लाश हैं दिल्ली में, उसको ठिकाने लगाने का काम मुझे मिला हुआ है, और इस काम के लिए मुझे जो दिल्ली पुलिस है वो 1 मीटर कपड़ा और 20 रुपये देती है। तब अंशु जी को ये ध्यान आया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि जो भी वैसे लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कुछ काम उठाने चाहिए। तो उसी समय ये जो नाम है उनके दिमाग में आया कि ऐसा कुछ नाम हमको रखना चाहिए जो कैची हो, जो लोगों को समझ में भी आए। तो गूंज उन्होंने इसका नाम रखा, और 2 डॉट देने का मतलब ये है कि ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये निरंतर लगातार ये चलता ही रहेगा। और एक वॉइस एंड एफर्ट का मतलब एक आवाज़ है, ये एक प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, इसमें सब लोग मिलके उसके जो भी ज़रूरतमंद हैं लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। जब हम लोग आपके ऑफिस में एंट्री किए तो बाहर गेट के मतलब जस्ट एंट्री के बगल में एक कटआउट लगा था न्यूज़पेपर का, उसमें लिखा हुआ था ठंड से, मतलब लाश को रिलेट किया गया था, क्या कुछ चाहिए। हाँ, जो मैंने अभी इसका जिक्र किया ना, अभी शुरुआत में आपको बताया कि जो हबीब भाई थे, है ना, वो लाश को ठिकाने लगाते थे, जो भी लवारिस लाश था, जो भी ठंड में, उनका कहना था कि ठंड में लाशों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी इतनी हो जाती है कि हम संभाल नहीं पाते, है ना। तो ठंड में जो भी वैसे लोग जिनका डेड बॉडी वहाँ पे होता था, तो वो उसको दफनाते थे। तो वो जो आपने न्यूज़ में वो जो पोस्टर आपने देखा होगा या न्यूज़ क्लिप देखा होगा, उसमें इसी बात का जिक्र है। सर सबसे पहले तो आप एक छोटे से गांव से आते हैं, बक्सर। किस तरह से आपका सफ़र रहा, क्या कुछ कठिनाइयाँ हुई। हाँ, मेरी स्कूलिंग बक्सर से हुई। उसके बाद मैं जब ग्रेजुएशन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गया, BHU गया, तो उस टाइम हम लोग ऐसे ही, चूँकि बिहार और यूपी के बच्चों का आपको जानते ही हैं कि उनका एक एम्बिशन होता है कि वो IAS या IPS मतलब सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं भी उसी उद्देश्य के साथ गया था और मैं भी BHU में रह के इसकी तैयारी कर रहा था। जब हम लोग पार्ट 2 में थे, BA पार्ट 2 में थे, तो NSS का कैंप लगा था और हम लोग उसमें सक्रिय भागीदारी निभाते थे। तो उस कैंप के दौरान जब हम लोग गाँव में गए, गाँव में लोगों के साथ में काम किया, तो लगा कि भाई ये तो अच्छा काम है, मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ समाज की सेवा भी कर रहे हैं। तभी से सोशल वर्क करने की इच्छा मन में जागृत हुई। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमारे जो पिताजी थे वो टीचर थे, बक्सर में ही थे, वो ऐसे बहुत सारे बच्चों की सहायता करते रहते थे जो जिनके पास उतने पैसे नहीं थे या जो मतलब सक्षम नहीं थे। तो वो भी एक भावना दिल में थी, तो वो दोनों का कोरिलेशन हुआ। तो हमें लगा कि नहीं, हमें इस सेक्टर में ही जाना चाहिए, इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहिए। तो फिर हमने BHU से ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ पे बनारस में विद्यापीठ है, वहाँ से हमने MSW किया और उसके बाद 2006 में मैं गूंज संस्था के साथ में जुड़ गया और तब से मैं गूंज के साथ में ही। क्या कुछ कठिनाइयाँ आती है। देखिए, कठिनाइयाँ तो अगर आप कोई भी चीज़ ठान लें तो कठिनाइयाँ कितनी भी आएँ आप उससे पार पाई जाते हैं। अगर आप कठिनाइयों को पकड़ कर बैठ जाएंगे
कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, तो तब फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कठिनाइयाँ आती हैं, उसका हल भी होता है, हल कैसे निकलता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कठिनाइयाँ आई लेकिन उसका हल भी साथ के साथ में निकलता रहा महादेव की कृपा से। बिहार में सर एनजीओ को बहुत ही दूसरे तरीक़ा से देखा जाता है। कई जगह कहा जाता है कि एनजीओ जो होते हैं कई जगह से डोनेशन ले लेते हैं, पैसे लेकर बैठ जाते हैं। क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, करप्शन जो है वो हर जगह पे है ना। वो सिर्फ एनजीओ सेक्टर की बात नहीं है, वो सारे सेक्टर में अच्छे लोग हैं, सारे सेक्टर में बुरे लोग हैं। जो लोग हैं वही सेक्टर को अच्छा और बुरा बनाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि एनजीओ करप्ट है। एनजीओ में कुछ लोग हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं या काम नहीं कर रहे, तो वो लोग करप्ट हैं, न कि ये सेक्टर करप्ट है। इसी तरह हम लोग अगर एक एग्जांपल लें, आपने सुना होगा सत्यम घोटाला जो हुआ था। सत्यम घोटाला उस टाइम का बहुत फेमस घोटाला था, उसमें 7,000 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ था। अगर सारा एनजीओ का करप्शन मिला लें और सिर्फ एक कॉरपोरेट का सत्यम का घोटाला मिला लें तभी ये उतना बड़ा नहीं है। तो हम लोग किसी को उस हिसाब से नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग हैं जो सेक्टर को बदनाम करते हैं या वो उस हिसाब से काम नहीं करते जिस काम के लिए उनको लोग उन पे भरोसा करके उनको फंडिंग करते हैं या उन पे विश्वास करते हैं। कितने लोग अभी गूंज एनजीओ से जुड़े हुए हैं? अभी तो फुल टाइम जो है वो करीब 1500 लोग गूंज के साथ में हैं और गूंज का काम अभी 31 राज्यों में है भारत के। क्या कुछ कामें रहती है? बेसिकली जैसा मैंने बताया शुरुआत में कि गूंज की जो शुरुआत थी वो कपड़ा को लेकर थी। रोटी, कपड़ा और मकान जो 3 बेसिक आवश्यकताएं मानी जाती हैं मनुष्य की, उसमें रोटी और मकान को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, सरकार के भी, बाकी एनजीओज़ के भी। कपड़े को लेकर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें साल में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कपड़ा मिल जाए, है ना। लेकिन हर साल हम लोग देखते हैं कि ठंड में हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है जो कहीं रिपोर्टेड नहीं है, उसको हम लोग उस हिसाब से डिजास्टर के तौर पे देखते नहीं हैं। लेकिन अब हम लोगों ने उसको उस हिसाब से देखना शुरू किया है, क्योंकि गूंज की शुरुआत भी उसी हिसाब से हुई थी कि हमारे पास में जो भी संसाधन हैं, जो भी कपड़े हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हमें लगता है कि ये किसी और के लिए उपयोगी हो सकता है, तो हम लोग वैसे लोगों से बातचीत करते हैं और वो सारे लोग अपने जो सामान है, चाहे वो कपड़ा हो या और भी उपयोगी सामान है, वो गूंज को देते हैं और फिर फर्दर गूंज उनको आगे तक गाँव के लोगों तक पहुँचाती है। चलो सर, सारी चीज़ बातें हो गई, सबसे अहम बात आती है पॉलिटिक्स। हर एक एनजीओ होता है, पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्या गूंज के साथ भी ये कुछ है? देखिए, एनजीओ का जो बायलॉज होता है उसमें ये लिखा होता है कि ये नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस होना चाहिए। अब जो लोग इस सेक्टर में हैं उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव आप जैसा कह रहे हैं कि होता है, लेकिन हम लोग यहाँ स्पष्ट दिशा निर्देश है कि गूंज किसी भी पॉलिटिक्स को या किसी भी धर्म के साथ में जुड़ के काम नहीं कर सकते। हाँ, जो भी ज़रूरतमंद है उनके साथ काम करेगी। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियों से या धार्मिक लोगों से हम लोगों का कुछ कमियां हैं उनके साथ में, मतलब उनसे दुराव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि हम उनसे घृणा करते हैं, ऐसी कुछ, क्योंकि सब सारे लोग इंसान हैं। पॉलिटिकल लोग जो हैं उनका पॉलिटिक्स करना काम है ना। जो धार्मिक लोग हैं उनकी जो भी चीज़ें वो करते हैं उस हिसाब से। संस्था का जो काम होना चाहिए मेरे ख्याल से, वो समाज के प्रति उनकी जो जवाबदेही है, जिसके लिए वो उन्होंने संस्था बनाई, जिस सोच के साथ में, उनको उस सोच के साथ में निष्पक्ष रूप से खड़े होकर अपना काम करते रहना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, युवा के नाते, आप भी युवा हैं, युवा के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए अपने एनजीओ के माध्यम से? जहाँ भी आपको मौका मिले लोगों की मदद करने का, आपको मदद ज़रूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, बहुत छोटा सेक्टर है, और समाज में जो भी समस्याएं हैं उनका वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटे वॉल्यूम में नहीं है। तो जिस वॉल्यूम में समस्याएं हैं उसी वॉल्यूम में उसका समाधान भी होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए प्रत्येक युवा को, चाहे वो जिस भी तौर पे काम कर सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि वो किसी संस्था के साथ में जुड़ के काम करे, वो अपने आप भी जिस भी किसी को मदद करना चाहता है उनको ज़रूर मदद पहुंचानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ गूंज के एनजीओ के जो कोऑर्डिनेटर है शिवजी चतुर्वेदी, वो मौजूद थे। तमाम मुद्दों पे इनसे चर्चा हुई। बाकी आप लोग को क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। आप देखे थे न्यूज़ शुभम के साथ।